आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिवाइड कैसे करें पॉलिनोमियल्स का। इस विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके डिवाइड को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले जो बचपन में हम लोग जो डिवाइड सीखते थे उसको तो देखेंगे कि डिविडेंड किसको कहते हैं, डिविजन किसको कहते हैं और कोसेंट किसको कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं 11 को 4 से डिवाइड करूँ तो 11 जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो मेरा डिविडेंड है, जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो मेरा डिवीजर है, जो मुझे आ रहा है वो कोसेंट है, और जो इसका रिमाइंडर जो इसमें से मैं 4 से 11 को जब डिवाइड किया 2 जा लगाया 8 3 जो ये आया ये मेरा रिमाइंडर बन गया। तो ये है हमारा कैसे, मतलब हम लोग बचपन में भी ये पढ़े हुए हैं कि डिवाइड करके अगर चेक करने के लिए देता था तो हम लोगों को क्या करना होता था कि आप डिवाइड करिए, फिर जो डिवीजर जो आपके पास जो डिविडेंड होता था उसको हम लोग इक्वेट करते थे किस फॉर्मूला से, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस चीज़ को इसी तरीके से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स को अगर डिवाइड करें तो उसमें कुछ हमारे पास ये हमारे लिए एक नया टर्म है, कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग पॉलिनोमियल्स को। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को डिवाइड करना 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 से। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपके पास डिविडेंड है, जो आपके पास डिवीजर है, इन सभी के जो पावर्स होने चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना होंगे। मतलब क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे यहाँ पे आप देखें कि पहले हम लोग पावर 2 वाले को लिए, फिर पावर 1 वाले को लिए, फिर पावर नहीं, वेरिएबल्स के पावर को उसके असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 तब 2 तब 1 तब 0, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसके पावर्स को ले लिए। उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करना है आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसको डिवाइड करेंगे। आपको क्या करना है कि जो आपके पास जो डिवीजर है उसका फर्स्ट वाले को और जो डिविडेंड है उसके फर्स्ट वाले को, इसी दोनों को आपको कंपेयर करना है। आप डिवीजर के फर्स्ट वाले को, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को आप क्या करिएगा, कंपेयर करिएगा। देखिए कि इसमें किस तरीके का क्या दोनों इक्वल है या नहीं, पर आप इसे ही सोचिए कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 3x क्यूब है, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो जाएगा। यहाँ पे 3x क्यूब है, यहाँ पे तो एक नंबर 3 है, यहाँ पे तो नंबर है ही नहीं। इट मीन्स यहाँ पे 1 है, तो एक के टेबल में 3 कहाँ मिलता है, 3 पे, इसलिए हमने यहाँ पे इसे क्वेश्चन में आप लोग 3 लिखिए। फिर देखिए कि अभी तो इससे तो इक्वल नहीं हुआ, अभी एक्स क्यूब है यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही है, एक एक्स और चाहिए, तो हमने एक एक्स यहाँ पे लिख दिया। अब ये 3x जो आपके पास आया, इस 3x से आप क्या करेंगे, आपको इसमें भी और इसमें भी, मतलब तीनों में आप मल्टीप्लाई करिएगा। कुल मिलाकर कहने मतलब क्या है कि आप जो 3x क्वोशेंट लिए उसको आप डिवीजर में मल्टीप्लाई करिए। अब डिवीजर में जो आप मल्टीप्लाई करिएगा वो अब इस तरीके से 3x को उठाइए एक्स स्क्वायर में करिए 3x क्यूब, 3x को उठा के एक्स स्क्वायर में करिए 6x स्क्वायर, 3x को 1 से करेंगे 3x। अब आप लोग जैसे डिवाइड जो बनाते थे छोटे बचपन में, जो डिवाइड हम लोग बनाते थे, जैसे आप देखिए ऊपर में जो मैंने डिवाइड बनाया है, जब यहाँ पे कर ले तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और आप पढ़े हुए हैं 8th क्लास में कि माइनस का रूल होता है कि आप नीचे के साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इसलिए अब जो जो साइन है उसको हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ प्लस है माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस में, ये भी प्लस है तो माइनस में। अगर माइनस में होता तो प्लस में कर दे, लेकिन सब प्लस में इसलिए सबको हमने माइनस में किया। ऐसा नहीं है कि हम लोग माइनस कर रहे हैं इसलिए सबको माइनस में लिखना ही, जो अगर जो अब साइन को हम लोग अपोजिट कर रहे हैं, जो प्लस में उसको माइनस में, और जो अगर माइनस में रहता तो हम लोग उसको प्लस में करते। अब आप चलिए माइनस, यहाँ पे देख रहे हैं माइनस प्लस दोनों इक्वल हो गया, कट गया, क्योंकि 3x क्यूब में से 3x क्यूब गया 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से आप 6x स्क्वायर उठाइए, यानी कि 5x स्क्वायर, और बड़ा साइन माइनस का इसलिए माइनस को डाल दिए। यहाँ पे 2 से 6 माइनस एक्स प्लस 5 ऊपर से आ गया। अब आप क्या, आप नीचे नहीं देखिए, आप इतना सोचिए कि आपके पास अभी क्या है, आपके पास है -5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, आपके पास ये दिया हुआ है। अब फिर आप उसी तरीके से कंपेयर करेंगे इसके फर्स्ट वाले को और इसके फर्स्ट वाले को। चलिए कंपेयर करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है भाई, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, यानी आपको 5 डालना है। अब 5 प्लस में डालना है कि माइनस में डालना है, तो भाई साइन को कंपेयर कर लीजिए। अगर साइन दोनों का सेम रहेगा तो आप सेम साइन डालिएगा, अगर एक प्लस में और एक माइनस में तो आप माइनस डालिएगा। तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे तो भाई ये प्लस में है लेकिन यहाँ पे ये माइनस में, इसलिए हमको साइन क्या डालना पड़ेगा, माइनस डालना। यहाँ पे मान लीजिए प्लस होता,
यहाँ पे भी प्लस होता, दोनों सेम ही कंपेयर कर गया तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम प्लस ही डालते हैं। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इसलिए अब हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन देके -5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि -5 से हम इस डिवीजन में मल्टीप्लाई करेंगे। डिवीजन में मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि हम तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे। अब -5 को उठा के आप एक्स स्क्वायर में करिएगा तो आपको -5x² आएगा। -5 को उठा के आप 2x से करिएगा तो -10x आएगा। -5 से उठा के 1 में करिएगा तो -5 आएगा। इसका सब्ट्रैक्शन है, इट मीन्स कि इसके साइन को हमको क्या करना है, चेंज करना है। अब ये माइनस में है, इसको प्लस में कर देंगे, ये माइनस में, इसको प्लस में कर देंगे, ये माइनस में है, इसको हम लोग प्लस में कर देंगे। इस तरीके से अब नीचे का साइन चेंज हो गया। अब इसको माइनस करिए तो यहाँ पे ये तो कट जाएगा और ये 5 और 5 मिलके 10 और माइनस है और ये प्लस है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है तो 10x में से 1x गया 9x और बड़ा प्लस है इसलिए प्लस है। आपका आपका डिवाइड कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हैं, आप इसको डिविडेंड बोल सकते हैं, डिविडेंड को हम लोग px लिख सकते हैं, इसको आप लोग डिवीजन बोलते हैं, इसको हम लोग gx लिख सकते हैं कि हमारी पोलिनोमियल gx एक पोलिनोमियल था। ऐसा कुछ नहीं है gx क्यों लिखेंगे, क्या है सर, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम लोग इसको मान लेते हैं। कोसेंट qx ले लेंगे और रिमाइंडर rx लेंगे। और अगर आपसे कोई कहे कि आप इसको अब वेरीफाई करिए, वेरीफाई करके बताइए कि ये आपका डिवीजन सही हुआ कि नहीं हुआ, तब कौन सा फॉर्मूला, कैसे आप इसको वेरीफाई करिएगा, तो आपके पास कहता है कि आप इसको करेंगे क्या करिए कि अगर आपके पास px gx जैसे पोलिनोमियल मैंने बताया तो आप जो फॉर्मूला पढ़े हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड को आपने px माना है इसलिए px इज इक्वल टू डिवीजन, डिवीजन आपका qx gx था इसलिए gx इंटू कोसेंट को आपने qx माना है तो qx इंटू रिमाइंडर आपका rx है तो प्लस rx। यानी अब हम लोग अगर इसको चेक करना चाहें तो आपका जो डिवीजन और कोसेंट था, मतलब इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करिए और इसको ऐड कर दिए तो आपका ये वाला नंबर आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपका सही है या नहीं है। इसी चीज़ को मैंने वहाँ पे लिखा। और rx जो रिमाइंडर जो होता है वो 0 होता है। या एक चीज़ और ध्यान रखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिग्री ऑफ rx इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ gx। मतलब ये क्या है कि जैसे यहाँ पे आप देखिए जो रिमाइंडर आया है इसका डिग्री कितना है, तो x का पावर 1 है और gx का डिग्री कितना है 2। इट मीन्स कि यहाँ का ये जो gx का जो आपके पास जो पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा उससे हमेशा छोटा डिग्री का ही आपका रिमाइंडर बचना चाहिए। और या तो ये आपका रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाए, या तो रिमाइंडर 0 हो जाए, नहीं तो रिमाइंडर में जो पोलिनोमियल जो आएगा, जो आपके पास जो पोलिनोमियल बचेगा वो पोलिनोमियल रिमाइंडर में जो आया है उसका जो डिग्री होगा, मतलब जो उसका हाईएस्ट पावर होगा वो इसके हाईएस्ट पावर से छोटा होना चाहिए। ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट डिवीजन का। अब हम लोग कुछ और डिवाइड देखते हैं, एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। अब आप देख सकते हैं अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे भी उसी तरीके से आपके पास पोलिनोमियल 2 दिया हुआ है, आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि ये एक्स क्यूब है, ये -4x स्क्वायर -7x प्लस 10 आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2। फिर वही करना है, आपको कंपेयर करना है इसके फर्स्ट से इसके फर्स्ट को। ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। कमी किस चीज़ की हो रही है, एक एक्स को हम लोग यहाँ डाल देंगे। अब इस एक्स से इस तीनों में करेंगे, एक्स स्क्वायर में की एक्स क्यूब, एक्स में की एक्स स्क्वायर, एक्स में -2 से की -2x। अब फिर क्या करना है भाई, साइन चेंज। ये माइनस में है इसको प्लस में, ये प्लस में है इसको माइनस में, ये प्लस में है इसको माइनस में। पहले साइन चेंज कर लिए, अब अपना साइन देख के करिए, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाता है तो 7x में से 2x जाएगा 5x, बड़ा है माइनस इसलिए -5x। ये -4x स्क्वायर में से ये एक्स स्क्वायर, दोनों माइनस का साइन सेम हो गया तो -5 स्क्वायर ये कट गया, ऊपर से आएगा +10। अब आप फिर उसी तरह सोचिए, इसका पहला है -5x स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 5x एक्स्ट्रा है यानी 5 डालना है। 5 का साइन क्या लेंगे, तो एक्स स्क्वायर के आगे का साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसके आगे का साइन निगेटिव है, इसलिए साइन हमको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, इसलिए हमने निगेटिव ले लिया। अब -5 से आप फिर इस तीनों में मल्टीप्लाई करिए, जो आता है उसको लिखिए, साइन चेंज करिए, कटा दीजिए, आपके पास निकल गया। अगर चेक करना है तो क्या करिए, जो आपका यही जो डिविडेंड जो होगा ये इक्वल होगा डिवीजर इंटू कोसेंट, तो आप कर सकते हैं डिवीजर इंटू कोसेंट। आप करके देखिए आपको उतना ही डिविडेंड के इक्वल आ जाता है, यानी कि आपका डिवीजन सही है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। अब देखिए फिर उसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल आपको सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 आपको दिया गया है और आपके पास इधर ये आपके पास डिविडेंड पड़ा हुआ है। आप इसको अब क्या करेंगे, आप इसको सोल्व करेंगे। फिर वही करना है आपको, सबसे पहले इसके फर्स्ट वाले और इसके फर्स्ट वाले को चेक करिए। ये x का पावर 4 है, ये x का पावर 2 है।
यानी नंबर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नंबर का कोई इशू नहीं है, बस पावर का। तो ये 4 है, ये 2 है, मतलब x का पावर 2 की कमी है। x का पावर 2 कोसेंट में डाल दो। x का पावर 2 जैसे ही आपने कोसेंट में डाला, अब एक्स स्क्वायर से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तीनों टर्म्स में। तो एक्स स्क्वायर से अब हम इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में कि एक्स का पावर 4, एक्स स्क्वायर से -4 में कि -4x क्यूब स्क्वायर में 1 किए प्लस एक्स स्क्वायर। साइन पे भी ध्यान देते चलिए। अब चूंकि साइन चेंज करना होता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, फिर यहाँ पे प्लस का माइनस, ये साइन चेंज कर लिए। अब इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब आप लोग 8 में पढ़े, इसलिए मैं जोड़ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है किसी को समझने में दिक्कत हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब इसका कोई मतलब नहीं है। अब हम इसी दोनों साइन को देखेंगे, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, दोनों माइनस में अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो -26 माइनस एक्स में -27 एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है, ये माइनस में है, यानी अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 4 जाएगा, 2x बड़ा है, माइनस माइनस ये तो कट गया, ऊपर से आएगा प्लस 138 -35। फिर आप इसके फर्स्ट वाले को देखिए और फिर इसके फर्स्ट वाले को देखिए, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब, एक एक्स की कमी, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 2 नहीं है, यानी 2 भी, यहाँ पे माइनस है, माइनस नहीं बना, माइनस है, यानी कि -2x। अब -2x आपने यहाँ पे कोसेंट लगा दिया। अब इस -2x से आप क्या करेंगे, इस तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। -2x से आप करिएगा एक्स स्क्वायर में -2x क्यूब, -2x से -4x में करिएगा तो प्लस 8x स्क्वायर, -2x से +1 में करिएगा तो -2x। माइनस को आप फिर यहाँ पे साइन चेंज करिए, फिर इसको सोल्व करिए। आप जिसको सोल्व जैसे मैंने अभी बताया, आप उसको सोल्व करते हुए यहाँ तक आ गए। अब देखिए -35 एक्स स्क्वायर, तो भाई एक्स स्क्वायर तो मेरे पास यहाँ ऑलरेडी है, केवल कमी क्या है मुझे 35 की, 35 लिखेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में है, मेरा यहाँ पे 35 माइनस में है, माइनस की -35। अब -35 में एक्स स्क्वायर से करिएगा -35 एक्स स्क्वायर, -35 से -4x, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस में, -35 से +1 में तो -35। फिर नीचे का साइन चेंज करिए, ये सब कट के 0 हो गया। चेक करना चाहें तो फिर px इक्वल टू डिवीजन इंटू कोसेंट करके आप इसको चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इस एग्जाम्पल को भी आसानी से, इस क्वेश्चन को भी आसानी से सोल्व कर लिए। अब हम एक थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन देखते हैं, एक अलग एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल को जब हम समझेंगे तो इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3x स्क्वायर -5 और ये आपके पास पॉलिनोमियल है। अब जब हम लोग इसको डिवाइड करने जाएंगे तो फिर वही चीज़ करना है जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। इसके फर्स्ट वाले को देखेंगे, इसके फर्स्ट वाले को देखेंगे। ये 3x स्क्वायर है, ये 3x4 है, यानी कि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x का पावर 4 है, x स्क्वायर की कमी है, हमने यहाँ पे x स्क्वायर कोसेंट लगा दिया। अब इस x स्क्वायर से हम दोनों में करेंगे, x स्क्वायर से 3x स्क्वायर में करेंगे 3x का पावर 4, x स्क्वायर से -5 में करेंगे तो -5x स्क्वायर। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि मैंने बगल में नहीं लिखा है, एक स्टेप छोड़ के लिखा, क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के नीचे क्यों लिखेंगे भाई, हम एक्स स्क्वायर से -5 में करेंगे तो -5x स्क्वायर ना आएगा, तो एक्स क्यूब के नीचे क्यों लिखें? जहाँ पे देखो कि भाई एक्स स्क्वायर कहाँ है उसके नीचे डालो इसको। तो जरूरी नहीं है, जैसे आप पिछले एग्जाम्पल्स में जैसे आप बना रहे थे, जैसे पिछले एग्जाम्पल्स को अगर मैं बताऊँ तो पिछले एग्जाम्पल्स में क्या था कि जैसे आप मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से किए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में किए, एक्स के पावर 4, एक्स स्क्वायर से 4x में किए, एक्स क्यूब जस्ट उसके बगल में लिखते चले, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी क्यूब था, उसके ऊपर भी स्क्वायर था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास वैसा नहीं है, तो आप वहीं पे लिखें, उसी के नीचे लिखें जहाँ पे उससे आपके मतलब कि लाइक जो आप लोग लाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स 8 क्लास में पढ़े हुए हैं, तो लाइक टर्म्स को समझ के आपको लिखना है। इसलिए मैंने एक स्टेप छोड़ के लिखा, फिर बाकी का काम वही करना। ये माइनस है, इसको प्लस में, ये प्लस में, इसको मैंने माइनस में कर दिया। फिर आगे इसको चेंज करिए, आपका ये कट गया, ऊपर से आया, अब ऊपर से ये आएगा, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है। अब ये +6x क्यूब फिर यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपको ये प्लस में और ये माइनस, अभी साइन से तो कोई मतलब है नहीं, तो ये हो जाएगा आपको +3x स्क्वायर, ऊपर से -10x -5, सबको हम लोग लेते आ रहे हैं। फिर आपको क्या करना है कि अब देखिए ये 6x क्यूब है तो, और यहाँ पे 3 है, तो 3 के टेबल में आप सोचिए 6 कहाँ, 3 2 जाए, इसलिए मैंने 2 लिखा। और साइन क्या होगा, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस लीजिए, साइन प्लस लिखे, 2 लिख दिया मैंने, 3 2 जा 6 होता है। एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो मैंने एक एक्स की कमी थी तो एक एक्स लगा दिया। अब 2x से 3x स्क्वायर में किया 6x क्यूब, 2x में 5 से किया तो 10x। अब आप x के नीचे ही आप उसको लिखेंगे, तो 10x के नीचे ही मैंने 10x को लिखा, इस एक स्टेप को मैंने छोड़ दिया। फिर इसको सोल्व करके जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, 3x स्क्वायर -5, अब 3x स्क्वायर, यहाँ पे भी 3x स्क्वायर, तो हमारे पास एक क्यों लगा कि 3 कम 3 होता है ना, 3 1 3 और x स्क्वायर है ही, एक लगा दिए किए और यहाँ पे साइन कर 0। तो इस एग्जाम्पल से मेरे समझाने का मतलब यही था कि अब आप क्या करेंगे
कि अगर आपको क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप लोगों को क्या करना है कि सिंपल जो आपको पहले फर्स्ट वाले टर्म को डिवीजर को भी और डिविडेंड को भी चेक कर लेना है, और उसमें ये ध्यान रखना है कि आप जो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है उसको वहीं लिखें जहाँ पे उसके लाइक टर्म्स आ जाएं। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है, वहीं लिखें जहाँ आपको लाइक टर्म्स आ जाए। आया बात समझ में? तो आप पहले इसको बनाएंगे, इससे आपको जितना समझ में आए उतना आप पहले इसको करेंगे, फिर मैं इसको आगे फिर बताऊंगा कैसे आपको आगे बढ़ना है।